बच्चे हैं। तो आज जो हम नेक्स्ट पोम रीड करने जा रहे हैं क्लास नंबर 10th की, द नेम ऑफ द पोम इज़ द बर्ल पोम विच इज़ रिटन बाय जॉन बेरीमैन। जो जॉन बेरीमैन था वो अमेरिकन पोइट था 20th सेंचुरी का, जो कि 25 अक्टूबर 1914 को पैदा हुआ था। ये पोम में क्या कहता है, वो कहता है एक बच्चा है जिसने अपनी बॉल लॉस कर दी है, मतलब उसकी बॉल गुम हो गई है, पानी में गिर गई है और उसको बड़ा दुख हुआ है। ठीक है, अब जो पोएट है उसको मनी भी ऑफ़र नहीं कर रहा है कि और बॉल ले ले। क्यों? क्योंकि पोएट जो चाहता है वो कहता है कि बच्चा खुद समझे कि उसका क्या लॉस हुआ है और उस लॉस से निकलने की कोशिश करे। ठीक है, अब एक बच्चा है, वो अपनी बॉल से खेल रहा है। अब ऊपर खेल रहा था तो बॉल जो था गली में खेल रहा था, तो ऊपर की ओर उछली, मतलब फेंक रहा था, फिर ऊपर की ओर उछल रही थी, फिर फेंक रहा था, ऊपर की ओर उछल रही थी बॉल। तो बड़े मज़े आ रहे थे। तभी क्या हुआ, उछलते उछलते वो बॉल जो पानी में गिर जाती है। बड़ा दुखी होता लड़का। क्यों? क्योंकि उस छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको बहुत प्यार होता है उस बॉल से। हमारे लिए तो बहुत छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, बॉल गुम हो गई फिर क्या हुआ, लेकिन उस बच्चे के लिए छोटी बात नहीं है। उसके अगर उसको पैसे दे दें उसको कोई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के लिए वो पैसे मैटर नहीं करते। वो बॉल उसके पास काफ़ी टाइम से थी, उसकी फेवरेट बॉल थी। तो कह रहे हैं कि अगर हाँ पैसे, मतलब मैं भी डायरेक्ट मीनिंग समझा रही हूँ, फिर इनडायरेक्ट मीनिंग समझाऊंगी इसका। अब जो पोइट है वो कहता है लड़का बहुत दुखी हो गया, और भी बॉल्स हैं लेकिन वो उसकी फेवरेट बॉल थी। ठीक है ना, और बहुत टाइम से थी। जब कोई चीज़ हमारे पास बहुत टाइम से होती है और हमारी फेवरेट होती है तो उसके खो जाने का दुख हमें बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कहता है पोइट कि उसको बच्चे को बहुत दुख हुआ, और वो कहता है कि जो बच्चा है, पोइट कहता है कि बच्चे को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी कि हाँ ये बॉल मेरी वजह से गई है, किसी और की वजह से नहीं गई है। ठीक है, अब पोइट इसमें क्या कहना चाहता है, इनडायरेक्ट मीनिंग अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट मीनिंग बेटा ये है इसका कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो हमारे फेवरेट होती हैं, हमारी प्रिय होती हैं, हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे कपड़े हो गए, बाइक हो गई, गाड़ी होगी, बहुत सारी फेवरेट चीज़ें होती हैं जो हमारे पास होती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, जाना तो सब ने है इस दुनिया में। लॉस, ठीक है ना, जो एक नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस नुकसान की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। हमें ध्यान देना होगा कि हाँ जी ये नुकसान हो गया है, लेकिन अब उसी दुख में ना रहकर हमें उस दुख से बाहर निकलना होगा। तो उस दुख की घड़ी में हमें अपने आप को संभालना होगा और जीवन में आगे जीने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। ठीक है ना, तो इस पोएम का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीनिंग मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। चलिए अब हम पोएम रीड करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वो बच्चा क्या है, मतलब अब क्या हो गया जिसकी बॉल गुम हो गई है। व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो। अब वो क्या करेगा, मैंने उसे जाते हुए देखा। किससे जाते हुए? बॉल को जाते हुए। मेयरली बाउंसिंग, वो कूद रही, ऊपर नीचे वो रही थी, डाउन एंड इन द स्ट्रीट। मेयरली बाउंसिंग मीन्स, बाउंस करना मीन्स उछलना होता है वैसे तो। ठीक है, मैंने उसे बॉल को उछलते हुए देखा, डाउन द स्ट्रीट गली में, एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और तभी वो कहाँ चली गई? पानी में चली गई। नो यूज़ टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, कोई भी कहने का फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल्स हैं, ये बात कहने का फ़ायदा नहीं है। An ultimate shaking grief fixes the boy. क्यों? क्योंकि अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, बच्चे को बहुत दुख हुआ बॉल गुम होने का। क्यों? वो उसकी प्यारी बॉल थी। अगर हम कहें कि बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड से तुम्हारी दोस्ती टूट गई है तो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, तो कहेंगे कि और भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता।
तो बच्चे को बहुत अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ हुआ, दुख हुआ, जिसने फिक्स कर दिया बच्चे को, मतलब बच्चा बिल्कुल स्टिल होकर खड़ा हो गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मीन्स हो गया बिल्कुल कठोर होकर खड़ा हो गया। ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ। स्टेरिंग डाउन, नीचे देख रहा था। ऑल हिज यंग डेज इन टू हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और उन दिनों को, हार्बर मीन्स होता है एक पोर्ट, बंदरगाह, जहाँ पर वो खेलता था। उस पोर्ट को, उस बंदरगाह को देख रहा था जहाँ पर वो खेलता था अपने यंग डेज, मतलब पुराने दिन जब वो उस बॉल से खेलता था। उन दिनों को याद कर रहा है, कठोर हो गया, उसे दुख हो रहा है कि वो उस बॉल से खेलता था, वो बॉल गिर गई है, मतलब कि उससे गुम हो गई है, उससे चीज़ कोई लॉस हो गई है। ठीक है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मीन्स होता है एंटर फोर्सली, मैं उसके अंदर अननेसेसरली मैं उसके अंदर नहीं घुसूंगा, मतलब उसकी बात, उसको जाके अननेसेसरली, पोइट कह रहा है कि मैं अननेसेसरली उसको जाकर कुछ नहीं कहने वाला। अ डाइम, डाइम मीन्स होता है एक सिक्का। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, मैं उसको ये नहीं कहने वाला ये लो एक पैसा ले लो, एक सिक्का ले लो और जाकर दूसरी बॉल ले आओ, ये वर्थलेस है, बेकार है, यूजलेस है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन, पोजेशन क्या मतलब होता है, हमारी ऑनरशिप। तो इस दुनिया में उसको समझ आ चुका है कि ये मैं इसका स्वामी था, ये मेरी बॉल थी, मेरे को दुख हुआ और किसी को दुख नहीं होगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। कवि कहता है कि लोग बॉल खरीदेंगे और बॉल्स गुम भी होती रहेंगी, है ना। और एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, पैसे तो बाहरी चीज़ हैं, लेकिन गुम हुई बॉल वापस नहीं आ सकती। मतलब क्या है कहने का, कि जो हमारी गुम हुई चीज़ें हैं, हमारे सुख हैं, अगर वो हमसे छिन जाए, ख़त्म हो जाए वो, तो वो कभी बाहर नहीं वापस नहीं आ सकते। पैसों से हम कभी अपनी खुशियाँ नहीं खरीद सकते। पैसे एक एक्सटर्नल चीज़ हैं। हमारी जो खुशियाँ हैं हमारे लोगों के साथ, हमारी फैमिली के साथ, अगर किसी का लॉस हो जाए तो वो पैसे से हम उनको वापस नहीं ला सकते। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, वो अब लड़का जो है उसकी डेस्परेट आइज़ हैं, निराशा भरी आँखें हैं। क्यों? उसकी बॉल गुम हो गई है। वो सीख रहा है, क्या सीख रहा है? द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान लेना, नुकसान का ज्ञान मिल रहा है उसे। हाउ टू स्टैंड अप, कि नुकसान का ज्ञान मिल रहा है उसे, कि नुकसान होने के बाद भी कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। नोइंग वट एवर मैन मस्ट वन डे नो, और वो जान रहा है बच्चा जो हर आदमी को एक दिन पता लगाना ही पड़ेगा, और पता लग भी जाता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत से लोग तो आने वाले दिनों में जान भी जाएंगे कि कैसे हमें इस तरह का खड़े होना है, अपने आप को खड़ा करना है दुख की घड़ी में। अगर हमारे साथ कुछ दुख हुआ है, कुछ दुख आया है, कोई संकट की घड़ी आई है, हमारा कोई अपना गया है, तो हम पैसे से उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जीना तो हमें पड़ेगा। जब तक हमें हमारी ज़िंदगी भगवान जी ने दिया, हमें जीना पड़ेगा। दुख के साथ तो हम नहीं जी सकते कि वो हमारा अपना चला गया। तभी कहते हैं ना कि किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती। तो हमें जीना पड़ता है, हमें उस दुख को भुलाकर आगे की ओर बढ़ते हुए जीना पड़ता है। तो बेटा मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मीनिंग समझा दी हैं आपके, ठीक है। तो होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पोएम काइंडली कमेंट and please share my video, like my video, and please subscribe my channel and press the notification bell button so that whenever I upload new video you will get notification. Thank you, bye bye, take care beta.